17वें का श्लोक लेना है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, जो आकांक्षित वस्तु की प्राप्ति होने पर हर्षित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। यो न हृष्यति न कांक्षति के साथ कार्य कारण भाव है, इसे चारों मिला के एक ही माना गया है। यतः न कांक्षति अतएव न हृष्यति, यथा न शोचति अतएव न द्वेष्टि। कार्य कारण भाव में लेना है। जिसलिए वो किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं करता, इसलिए उसकी पूर्ति होने पर खुश होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और जिसलिए किसी उसके प्रति शौक ही नहीं है किसी प्रकार का, तो द्वेष कहाँ से होगा? शौक तब ना होगा जब व्यक्ति को अपने वांछित वस्तु का नहीं मिला या प्राप्त वस्तु का खो जाने से आदमी शोक मग्न हो जाता है। शोक संतप्त परिवार लोग लिखते हैं, तो माँ बाप को गुजर जाए तो लोग यही लिखते हैं शोक संतप्त परिवार है। माने वो कोई ना कोई का घर का अपना खास जो था, प्रिय था, वो खो गया, तब शोक हो जाता है। और तब क्या होता है, जब अत्यंत प्रिय हो और उसका नुकसान हो जाए तो उसके साथ उसे कारण के प्रति द्वेष भी हो जाता है। जिस कारण से वो गया या नुकसान हो गया है उसको लेकर के वो द्वेष करता है। कहते भगवान को भी गाली देना शुरू कर देते हैं, क्या भगवान ने तुम कैसे हिसाब किताब रखते हो, हमारे प्रियतम इसने ऐसे मौके में चला गया, इसमें तुम उठा लिया। इसे द्वेष सा होने लगता है। इसलिए परस्पर संबंध मान करके इसको एक ही मानते हैं। राग और द्वेष उसका फलस्वरूप है शोक और हर्ष। जिस वस्तु के प्रति राग है उसी में आकांक्षा होगी, आकांक्षा पर हर्ष होता है। राग नहीं तो आकांक्षा नहीं, आकांक्षा नहीं तो हर्ष नहीं। इसी प्रकार इसे पूर्व में कह चुके, राग द्वेष ये दो बहुत खतरनाक चीज़ है। परिपंथी हैं दोनों हमारे मार्ग के शत्रु हैं। राग ऐसा, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, ये भी कहा, रजोगुण समुद्भव। ये सब अलग अलग शब्दों से बोला जाता है, चीज एक ही है। शुभाशुभ परित्यागी। और दूसरा गुण है, यह गुण शुभ और अशुभ का परित्याग। शुभ मने पुण्य कर्म, अशुभ मने पाप कर्म। किसी के प्रति स्पृहा नहीं, इच्छा और अनिच्छा का अभाव होने से पुण्य और पाप का भी अभाव हो गया। सर्व कर्म परित्यागी पूर्व में कह चुके, उसको दूसरे शब्दों में क्या, शुभाशुभ परित्यागी। चाहे वैदिक शुभाशुभ चाहे लौकिक शुभाशुभ, सगल कर्म का त्याग करने के स्वभाव वाला यह ऐसा जो भक्तिमान पुरुष है समय प्रिय हो। भाष्य, यो न हृष्यति इष्ट प्राप्त न द्वेष्टि अनिष्ट प्राप्त। इष्ट की प्राप्ति होने पर हर्षित नहीं होता, अनिष्ट की प्राप्ति होने पर द्वेष नहीं करता। न शोचति प्रिय वियोग है। इष्ट जो प्राप्त है, प्रिय वस्तु है, उसका वियोग होने पर वह शोक भी नहीं करता। न चा प्राप्तम कांक्षति, और इसकी प्राप्ति न हो उसे द्वेष क्या करना, बल्कि इसे आकांक्षा ही करता नहीं है। न कांक्षति। शुभाशुभे कर्मणि परित्यक्तुम शीलम अस्ति शुभाशुभ परित्यागी। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को परित्याग करने का स्वभाव है। शील है जिसका तद्धर्म तत्साधुकारिशु, तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारिशु अर्थ में होते हैं। निनी प्रत्यांत है।
शुभाशुभ परित्यागी यह भक्तिमान समय प्रिय। अति संक्षेप में भाष्यकार समाप्त करता है। संक्रांति थोड़ा विस्तार करती। यो ब्रह्म विद्यति स्वयं परेच्छे अनिच्छे व प्राप्ति अपि इष्टे वस्तुनि न ऋष्यति। जो ब्रह्म विद्यति है स्वयं की इच्छा से या परेच्छा से या अनिच्छा से प्राप्त। प्रारब्ध कर्म को 3 भाग किया, पंचदशिकार विस्तार में समझाया। स्वेच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध और अनिच्छा प्रारब्ध, वो तीनों ने ले लिया। स्वयं ने स्वेच्छया, परेच्छया और अनिच्छया च। प्रारब्धाधीन किसी प्रकार के वजह से प्राप्त कोई भी वस्तु हो, इष्टे वस्तु ने प्राप्ति अपि न ऋषति, वह आनंदित नहीं होता, हर्षित नहीं होता। पर प्रयत्न नापि तत्र हर्षम न करोति। दूसरा उसको हर्षित कराने के प्रयास भी करे तो भी वह हर्षित नहीं होता। तथैव अनिष्टम प्राप्य न द्वेष्टि। उसी प्रकार से अनिष्ट को प्राप्त हो उससे भी वह द्वेष नहीं करता। स्वेच्छापूर्वक, परीक्षापूर्वक या अनिच्छापूर्वक कोई अनिष्ट प्राप्त की, अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो भी उसमें क्या करेगा, वह द्वेष नहीं करता। न हर्षति में न रंजति, राग नहीं है और यहाँ द्वेष नहीं है। स्वनिष्ठ प्राप्त के अनिष्टे अर्थे अप्रीतिम न करोति इत्यर्थ। स्वनिष्ठ के प्रापक उस अनिष्ट वस्तु के प्रति अप्रीति वो नहीं रखता। न दृष्टि को कर दिया अप्रीति। महत्यनर्थ संप्राप्त सति न शोचति। और महान अनर्थ प्राप्त हो जाए तो भी वह शोक नहीं करता। द्वेष नहीं है जब किसी वस्तु के प्रति। क्यों नहीं है राग और द्वेष इसमें? कारण ये वह सर्वम ब्रह्म कह रहा है, यही दृष्टि है उसका। अब किससे राग द्वेष करेगा? जब सर्वम ब्रह्म है, स्वयं भी ब्रह्म है, अर्थात सर्वम ब्रह्म, स्वयं ही सब अपने आप को अनेक रूप में देख रहा है, किससे करेगा? स्वयं से राग द्वेष होगा क्या? स्वयं से स्वयं को राग द्वेष हो नहीं सकता, कर्म कर्तृ विरोध हो जाएगा। इसलिए मानना पड़ेगा व्यक्ति प्रवृत्त होने के नाते ऐसा राग द्वेषा भावात ये सारी चीजें नहीं होती है। न शोचति स्वनिष्ठया धैर्येण च तद अविषयात्मज्ञान बलेनापि च स्वयं अश्रुमोक्षम विलापम च न करोति इत्यर्थ। अपने में आत्मा में जो निष्ठा है और अथवा जो अपने अंदर धैर्य का अभ्यास किया हुआ है उससे तद विषय का आत्मज्ञान के बल पे और तत्त विषय का यह ज्ञान है उसको, ये आत्मा ही है सर्वम ब्रह्म। उस बल से भी स्वयं अश्रुमोक्षम विलापम च न करोति, न रोता धोता है न विलाप ही करता है। कई बार बता चुका हूँ वो गोयनका जी का परिवार की कहानी। गोयनका जी का पत्नी गुजर गई रात में, सवेरे सवेरे टाइम 3-4 बजे बेचारी मर गई। अब उन्होंने पहले ज़माने में तो फ़ोन करना पड़ता था, मोबाइल वोबाइल तो थे नहीं, और वो भी फ़ोन हमेशा बिजी आता था, खराब ही होता था। फिर जैसे तैसे भाग्य से लग जाए और सूचना दिया बच्चों के मामा वगैरह को, अपने ही भाई बंधुओं को सबको दे दिया। अगर बेटी वगैरह जो भी थे घर में वो लोग रोने लग गए, अरे पागल कहेंगे, इतना वेदांत सुन सुन के दिमाग खराब है, सर्वम ब्रह्म है वो, रोने तो जाओ बिल्कुल बढ़िया। ऐसा पता नहीं कौन है, कहा भाई जल्दी आ जाओ, पर इसलिए पता नहीं फटाफट बना पराठे वटे बना खा पी गए तैयार हो। कमाल है। पिताजी कह रहे हैं बात भी सही है, इतना वर्षों से पिताजी के मुख से वेदांत सुन ही रहे हैं, अब क्या सबको आना जाना लगा रहता है, आगमा पाना नित्या कुछ नहीं है। चल सब ने अपना फटाफट बनाए बनाए खा पी लिए। जब नाश्ता पानी हो गया 9 बज गया, तब तक बाहर से ऑटो की आवाज़ आया। देखा उनने, ओ एक मामा आ गए,
अरे सब सब बुलाओ, सबको आ जाओ, सब आ जाओ इधर फटाफट, सबको बुलाओ, रोना शुरू करो। अरे ये क्या बात है, अभी तक तो रोने शुरू रो रहे थे, मना कर दिए, अब इधर रो। अरे मामा देखेगा तो क्या भूलेगा, इसलिए रोना पड़ेगा। आप रोने का नाटक करो। वैसे पहले भी तो नाटक करते, कौन सी रो रहे थे, अब फिर ना रो, स्वयं भी बैठ के रोने लग गए। तो व्यवहार ऐसे होता है, समाज के हिसाब से थोड़ा रोना धोना पड़ता, नहीं तो वास्तव में वो रोता नहीं है। और पहले क्षत्रिय राजा में, राजस्थान तो विशेष तौर पर जब राज खानदान में कोई मर जाए तो रोना का मतलब क्षत्रिय तो खत्म, क्षत्रिय रोवे, ये कैसे हो सकता है? तो क्या करेंगे, रोना तो पड़ेगा। अब माता पिता कोई मर गए हो तो करना तो पड़ेगा ना। तो किराए पे औरतों को बुलाते थे रोने के लिए, मजदूरी दिया जाता था, इतना घंटा आपको रोना है यहाँ पे, उतना पैसा मिलेगा। उनका नाम होता था रुदाली, रोने वाली। इस पर एक सिनेमा भी बना है रुदाली नाम से, और उसके गाना भी विश्वविख्यात हुआ था। उसमें एक गाना गया, बूंद बूंद बारिश वालों को लेके, विश्वविख्यात गाना हुआ वो। अनेक प्रथा है, विश्व भर में चलता है रोना, लेकिन ये ज्ञान के बल पे हो, चाहे धैर्य के बल पर हो, या स्व आत्मनिष्ठा के वजह से हो, तो जान रहा है सब कुछ मिथ्या है, अतएव वह स्वयं अश्रु मोक्षम विलापम च न करोति तीर्थ तथा प्राप्त से अनर्थ से निवृत्तियों भी न कांक्षति। यदि को अनर्थ प्राप्त हो जाए उसको निवृत्त करने के भी प्रयास नहीं करता, दूसरे ढंग से अर्थ ले रहे हैं। प्राप्त अनर्थ को निवृत्त करना चाहता नहीं है, ये विशेषता है। कहेंगे हो जाओ तो आ रहा है, आया है अनर्थ, तो कितनी देर टिकेगा, ये भी चला जाएगा। भगवान ने दे दिया ना फॉर्मूला आपको, आगमापायनो नित्या तांत्रिक भारत, चाहे अनर्थ हो चाहे सार्थक हो, आना है जाना है, कोई चीज टिकाऊ तो है ही नहीं। इसे उनको निवृत्त करने की भी आकांक्षा नहीं करता, अपने आप निवृत्त हो जाए ठीक है, अपना कर्तव्य है, करना है, दवाई लगाओ दवाई खाओ, अब जाए तो ठीक, न जाए तो ठीक है, उसकी भी सेवा करनी पड़ेगी। वो भी एक देवता है ना, जितने भी रोग हैं ये सब के अभिमानी देवता हैं। वो देवता को प्रसन्न करना, उनकी सेवा करने, वो सेवा लेने के लिए कैसे आएंगे, सामने आएंगे, मेरी सेवा करो बोले तो करोगे आप, ऐसे नहीं करेंगे ना आप। इसलिए वो बुखार बन के आ जाएंगे, बुखार का देवता आगे बुखार बन के आएगा। जब बुखार बन के आएगा आपको कहा जाएगा, डॉक्टर कह के नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे रहना वैसे रहना, नहाना नहीं, ये नहीं, सोना, आप तो विश्राम नहीं कर रहे थे, और देवता चाहते विश्राम उसको, वो आपकी से सेवा ले लेता है, और जब तृप्त हो जाएगा अपने छोड़ के चला जाएगा। अब आप सोचे मैंने अमुक दवाई कैसे रोग ठीक हो गया, ये आपके मन की भ्रांति है। ये नहीं कि जब दवाई खाएंगे ही नहीं, ऐसे भी लोग हैं, है ऐसे भी महात्मा, खाते ही नहीं, अपने आप जाएगा, जिस दिन जाना होगा जाएगा, कितना तंग करेगा वो। और कई तो ऐसे भी देगा उल्टा काम करे, डॉक्टर ने कहा दही मत खाओ बुखार है, और दही ज़्यादा खा गए, अगर तो उसको और खिलाएंगे हम, जितना तेज होगा होने दो, देखते कितना तेज होगा, 104 105 डिग्री हो गया, होने दो। ऐसे ऐसे भी महात्मा है, उसको इस तरह से लेते आनंद करते उसका भी। प्रारब्ध भोग क्षय अंतरा वांछा मात्रेण तन निवृत्तिर असंभवात। यह भी विचार है कि प्रारब्ध भोग क्षय के बिना हम चाहे जितनी भी प्रयास कर ले, निवृत्त होने वाला तो है ही नहीं। जो अनर्थ आया हुआ है रोग आदि, वह निवृत्त होंगे नहीं। आप जितने भी चाहो, जितने उपाय कर लो, प्रारब्ध क्षय हुए बिना, प्रारब्ध भोग क्षय मंत्रा वांछा मात्रेण तन्निवृत्ति असंभवात्। तितिक्षय
तत्प्रतिकाराय न किंचित है। इसे चिकित्सा आदि के द्वारा भी वह उसका प्रतिकार के लिए उपाय नहीं करता, किंतु तितिक्षा के द्वारा सहन करने की तप मान करके उसको सहन करते जाता है। न किंचित यतते इत्यर्थ। किंच इतना ही नहीं, शुभाशुभ परित्यागी। इनके भी अनुसार लगता है यहां से यहां तक पूरे एक ही है, इसे किंच करके अलग कर दिया, यहां पूरा मिला के एक मान रहे, इसलिए इनकी गिनती में भी 32 ही है, 33 नहीं है। किंच, और ये बात है शुभाशुभ परित्यागी। शुभानि मैंने पुण्यानि, अशुभानि पापानि, अज्ञान सहभावीनि, इच्छया अनिच्छया वा चिदाभासेन क्रियमाणानि कर्माणि। शुभ और अशुभ का परित्यागी, शुभ ने पुण्य, अशुभ ने पाप। ये सब कैसे हैं? अज्ञान के साथ साथ जन्म से लगातार हम करते आ रहे हैं। कुछ अनिच्छया कर रहे हैं, कुछ स्वेच्छया कर रहे हैं, कुछ परेच्छया करते हैं। ये भी तीनों प्रकार के। तो स्वेच्छया पुण्य पाप कर रहा है, कुछ परेच्छया पुण्य पाप करता है, कुछ अनिच्छया पुण्य पाप करता है। जैसे झूठ बोलना है, ये जानते ये पाप है, उचित नहीं, लेकिन आप जानबूझ के झूठ बोलते हैं अपनी ही इज्जत आदि के चक्कर में। हमें गलत ना समझ ले कोई, इस चक्कर में झूठ बोल देता है, वो स्वेच्छया कर रहा है। दूसरा है, अब जैसे हम लोग बच्चे कालों में हम लोग देखते बचपन में, माता पिता जाके बोलो पिताजी नहीं है घर में, अब झूठ बुलवा रहे हैं। अब परीक्षा से झूठ बोलना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं वहाँ जाके सच बोल दो, नहीं अंदर बैठे हुए लेकिन हमसे कह दिया झूठ बोला। ऐसे भी बच्चे होते हैं सीधे साधे, बोलते भी हैं, जाके बोल देंगे कि पिताजी अंदर है लेकिन माँ ने कह दिया नहीं है बोल देना, इसलिए आप जाओ यहाँ से। वो भी हंस करके बेचारे चले जाते हैं, लेकिन झूठ तो बोलना पड़ेगा, पर इच्छा पूर्वक बोलना पड़ रहा है, दूसरे की इच्छा की वजह से करना पड़ता है। कुछ तो अनिच्छया, न चाहते हुए भी बोलना पड़ जाता है। ऐसी मजबूरी जिसको कहते हैं सामने आ जाती है, उसे झूठ बोलना पड़ जाता है। यहाँ भी तीनों ही प्रकार के ले रहे हैं, इच्छया अनिच्छया वा जो है चिदाभासेन क्रियमाणानि, चिदाभास की तरह क्रियमाण इन सकल कर्मों को अकर्मत्व ज्ञानेन। इसे क्या ज्ञान है? कर्मणि अकर्म यह पश्येत, अकर्मणि च कर्म यह। पूर्व में हो चुका है ना गीता, हम जान रहा है आत्मा अकर्म रूप है, वहां कर्म नहीं हो सकता। और शर्म जड़ है, क्रिया प्रधान है, यहाँ कर्म है, इसको मैं अकर्म समझ रहा हूँ, गलत है। कर्माकर्म का ज्ञान सम्यक हो जाने के बाद उसका नाहम कर्ता स्मृति परित्यक्तुम स्वस्माद विश्लेषितुम शीलम अस्य अस्ति इति। उसे दृढ़ निश्चय रहता है मैं न करता हूँ न भोगता हूँ। अतएव सर्व कर्म को परित्याग करने का, अपने से अलग कर देने का शील बने स्वभाव है जिसका, उसे कहते हैं शुभाशुभ परित्यागी। देहेन्द्रियादि में रेव हृदय कर्म भी प्रत्येक दृष्टि स्वयं न सृष्यत्यर्थ। देहेन्द्रियादियों के द्वारा सकल कर्म पुण्य पापात्मक कर्म हो रहा है, लेकिन उन सबको प्रत्येगात्म दृष्टि से उसे संबंध नहीं रखता, स्वयं न श्लिष्यते इत्यर्थ। तद यथा पुष्कर पलाश इत्यादि श्रुत है, श्रुति प्रमाण है। जैसे पुष्कर का मैंने कमल का पत्ता पानी में रहते हुए पानी गिरने पर भी पानी से असंबद्ध रहता है, उसी प्रकार से जीवात्मा वास्तव में शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करता है जब, तभी अनुभव उसका निश्चय रहता है कि इन कर्मों से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये एवं लक्षणों भक्तिमान ज्ञानवान यति, ऐसा जो लक्षण वाला भक्तिमान मन ज्ञान यति है, स में प्रियुक्त एवं अर्थ। इन शब्दों का अर्थ पूर्व में कहा हुआ जैसा वैसे ही ले लेना। टिप्पण यस्मात् हर्षामर्ष भोद्वेगैर मुक्ता तस्मादिति, जिसलिए हर्ष अमर्ष आदि पूर्वोक्त जो श्लोक में कहा हुआ उन चीज़ों से
भय उद्वेग इन सब से मुक्त है वो, इसलिए न रिष्यति न द्वेष्टि तथा न शोचति न कांक्षति। और इस प्रकार तथा दृष्टांच, अरे देखा भी गया लोक में ऐसा कोई दृष्टांत ही नहीं है, एक भी दृष्टांत नहीं, ऐसा कुछ लोग बोल देते हैं। तो हम लोग कहते पुराण में महाभारत में दृष्टांत है, न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। इसका दृष्टांत कौन है? मिथिला का राजा जनक। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे किंचन दैह्यते। अरे मिथिला नगरी के एक किनारे में कहीं मोहल्ले में आग लगा है, लोग आके सभा में सुनाए, घबरा गए अन्य लोग। और वहाँ महात्मा भी थे सभा में, और ऐसे जगह आग लगी थी, महात्माओं की वहाँ कुटियाएँ थी। महात्मा की तो भागे, हमें लंगोटी न जल जाए। अब यहाँ पर राजा देख रहे तमाशा। जनक कहते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्यों भगदड़ मची हुई है? हम ब्रह्मास्मि चिंतन कर रहे थे यहाँ सभा में, सर्वम मिथ्या, अब लंगोटी सत्य हो गया और आग जलना सत्य हो गया, आप लोगों को भाग रहे हो। तब उन्होंने सुनाया, अरे वो एक मेरी मिथिला नगरी का एक हिस्सा नष्ट हो रहा है, वो झोंपड़ियाँ नष्ट हो जाए, आपके कपड़े नष्ट हो जाए तो क्या फर्क पड़ना है? अब नई झोंपड़ी बन जाएगी, नए कपड़े मिल जाएंगे, उसके लिए भागने की क्या जरूरत थी? बल्कि पूरी मिथिला नगरी भी जल जाए। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे किंचन दैह्यते, मेरा कुछ भी जल के राख नहीं होता। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य शोष्य वचा, पूर्व में द्वितीय अध्याय में जा चुका है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मेरे को कोई जला नहीं सकता है। से पूरी मिथिला नगरी जल जाए तो मेरा कुछ भी नहीं जला, कि मैं आत्मा हूँ और उसको जलता नहीं। अच्छेद्योयम अदाह्योयम कह दिया, अदाह्योयम न किंचित में दह्यते है इति। ये 22वां हुआ। 23वां शुभाशुभ परित्यागी पुण्य पापयो फलानाम त्यागी इत्यर्थ। कर्म संबंधा भावात तत्फल संबंधा भाव इत्यर्थ। कर्म संबंध का अभाव होने से फल संबंध का भी अभाव है, ये इसका तात्पर्य है। अगले 2 श्लोक एक साथ टीकाकार ले रहे हैं, ये भाष्यकार थोड़े थोड़े बोलते हैं अलग अलग ही, फिर टीका के अनुसार हम दोनों श्लोक एक साथ ले रहे हैं। अवतरणिका इदम ब्रह्म विद्यते लक्षणम विशिष्टतरम विकार हेतुषो अविकारात्मन अवस्थान रूपम सर्व प्रत्यक्षमित्याह। यह ब्रह्म विद्यते का लक्षण अत्यंत विशिष्टतर है। क्यों? विकार के कारणीभूत जितनी भी उपस्थित हो जाए सामने, वह अविकारात्मन अवस्थान रूपम, अविकारात्म रूप में अवस्थित रहता है। यही सभी के प्रत्यक्ष का विषय है, सर्व प्रत्यक्षम इत्याह। समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः न शत्रौ च मित्रे च नापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। कई बात पूर्व में अलग अलग जगह में कहा हुआ को यहाँ सकल गुणों का संग्रह करते वक्त एक साथ लेने के लिए अंत में जोड़ दे रहे हैं। पहला श्लोक में 4 है, दूसरे श्लोक में 5 है, कुल यहाँ 13वें श्लोक से 19वें श्लोक में यहाँ 32 गुण का वर्णन हो गया।
समशत्रौ च मित्रे च। शत्रु और मित्र इन दोनों के प्रति समदृष्टि समव्यवहार रखता है। तथा मानापमान यो, मान और अपमान इनके प्रति भी वो समदृष्टि रखता है। शीत और उष्ण, सुख और दुख, इन सभी के प्रति भी वह समदृष्टि रखता है। इसमें तीन चीजें तो अंतःकरण का विषय हो गया। शत्रु मित्र भाव भी अंतःकरण का मामला है, मान अपमान अंतःकरण का मामला है, सुख दुख भी अंतःकरण का मामला है। शीतोष्ण तो शरीर का मामला है, और तो गिनाया नहीं इसने भूख और प्यास, प्राणिक द्वंद्व है। इसमें भी इन तीन को क्यों लिया, अंतःकरण की तरफ महत्व क्यों दिया? भूख और प्यास या जोड़ लेते, क्योंकि अंतःकरण के तीन स्वभाव है, सभी का है वैसे कि सबको त्रिगुणात्मक है। इन अंतःकरण महत्वपूर्ण चीज है कि बंधन का कारण मन ही है, अंतःकरण ही है। मने मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। इसे सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों ले रहे हैं। शत्रु और मित्र भाव ये सत्वगुण का कार्य है, मानापमान रजोगुण का कार्य है, और सुख दुख अत्यंत स्थूल है, तमगुण का कार्य है। अंतःकरण के तीन को लेकर के तीन बता दिया, और स्थूल शरीर को लेकर के शीतोष्ण कह दिया। अनुक्त का संग्रह समझ लो, समसंग विवर्जित। इस समत्व का कारण क्या है? किसी में भी आसक्ति नहीं है, अतः भूख और प्यास में भी आसक्ति नहीं है, उसमें भी उसके समदृष्टि रहती है। हो जाता है जहाँ समदृष्टि नहीं हो, शांत बैठ ही नहीं सकता आदमी। कई बार कैलाश आश्रम में हम लोग जब रहते थे, एक भंडारा ने 11 बजे समय दिया था, और शायद उनकी विचार कुछ और रहा, ये सब महात्मा इकट्ठे हो जाएंगे, हॉल भरा, अच्छा लगेगा, आगंतुकों को प्रवचन देने में ठीक रहेगा। उन्हें सोचा नहीं था विद्रोह होगा भयंकर। तो लेकिन 11 हो से 11:30 हो गया, 12 हो गया, सुन ही रहे हैं, चल रहा है प्रवचन। 12:30 बज गया, अब कुछ महात्माओं से रहा नहीं गया, उठ के खड़े हो गए, बंद करो, कब तक चलेगा ये? और मंडलेश्वर जी ने हाथ से यूं किया उनको, बैठो बैठो, कोई बात नहीं। उनको और गुस्सा चढ़ गया, आए और पर्चे फाड़ के उनके बुक पे फेंक दिया, रखो अपने पास, हमें अनुशासन सिखाते हो, खुद अनुशासनहीन हो, बोल के चले गए। सबका पीला पड़ गया चेहरा, जितने मंच पर थे। मंडलेश्वर जी तो गड़बड़ हो गया, तुरंत पूर्ण मद प्रवचन ही नहीं आगे बंद, तुरंत पूर्ण मद कर दिया। और जो कोठारी थे उन्होंने बोले जाओ जाओ, उनको पकड़ के लाओ, पहले आगे में बिठाओ, इनको सम्मान है। फिर इनको मनाया गया और ला के पहले बिठाया गया। इसे सहनशीलता का भी एक सीमा होती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी के लिए कोई सीमा नहीं। चाहे 1 बज जाए, चाहे 2 बज जाए, सुनना है तो सुनेंगे, शांत बैठे रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे चुपचाप, लेकिन न गड़बड़ नहीं करेंगे। तो हमने वहाँ से सीख लिया, कभी भी कोई भी कार्यक्रम करे समय पर कर देना चाहिए। यदि पहले से आदत है, ये मिलिट्री शासन में रहे हुए लोग हैं, आदत है। हम भी जहाँ भी मन संचालन करते थे, 1 मिनट ज़्यादा फालतू होने देते थे। प्रवचन करने वाले जब 1 मिनट आगे बढ़ गया तो बजाता था, मैंने बंद करो, नहीं मानते तो बोल ही देता था, आपका समय पूरा हो गया।
मैंने इनडायरेक्टली होता आपका समय पूरा हो गया, अगर 2-3 हो जाता है। नहीं, प्रवचन का समय पूरा हो गया, ऊपर जाने का समय पूरा हो गया, क्या पता है। इसलिए होश में रहो, ज्यादा बड़बड़ मत करो। वो भी समझ, बाद में 1-2 बार ऐसे हुआ, तब लोग देखते थे ये मन संचालन में बैठा है, अपने आप समय से पहले खत्म कर देते। सख्त होना पड़ता है थोड़ा मन संचालक को, तभी जाके काम बनता है। अपने भंडाराज भी करते हैं वार्षिक 2-3, उसे भी देखते हैं आप बिल्कुल समय पर समाप्त, शुरू करो समय पे, खत्म करो। समासंग विवर्जित, संग रहित होने के नाते, आसक्ति रहित होने के नाते वह सभी में समदृष्टि रखने में समर्थ हो जाता है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, ये भी दूसरे शब्दों से कह दिया। तुल्य निंदा स्तुति मानापमान होगा, क्योंकि निंदा करेगा तो अपमान महसूस होगा, स्तुति करेगा तो सम्मान महसूस होता है, उसमें भी वह तुल्य दृष्टि रखता है। मौनी, सकल व्यवहार के प्रति अनुकूल प्रतिकूल कोई व्यवहार हो जाए तो भी वह मौन रहता है। मौनी न तिष्ठा आसेत, श्रवण निध्यासन में निध्यासन को मौन सबसे प्रधान को प्रसिद्ध में कहा। बाल्य ने तिष्ठा आसेत है ना, पांडित्य ने तिष्ठा आसेत, मौने ने तिष्ठा आसेत। पांडित्य, बाल्य और मौन शब्दों से श्रवण मनन निध्यासन को कहा गया है। मौनी संतुष्टो एन केनचित, इसको पूर्व में कहा गया था दृष्टा यदृच्छा लाभ संतुष्टो, पूर्व में कहा था। उसको दूसरे शब्द में कह रहे एन केनचित संतुष्ट, जो कुछ भी मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, जो भी मिल जाए, जितनी मात्रा में मिल जाए उतने से वो संतुष्ट रहता है। अनिकेत, और निकेत में रहते हुए भी अनिकेत, जब अपने शरीर को ही अपना नहीं माना तब बाकी मकान आदि को अपना क्या मानेगा वो। जब शरीर के साथ ही वह असंग हो गया है तो मकान आदि के साथ भी वो असंग है। अतएव मकान आदि में रहते हुए भी वो उस मकान से असंबद्ध होने से वो अनिकेत कहा जाता है। निकेत माने आश्रय, निवास स्थान। जो शरीर से ही वैराग्य हो गया है वह कहीं भी रहे वो अनिकेत ही है। वो स्थिरमति ही, पूर्वोक्त इन 31 प्रकार के जो गुण विशेष बता गया है उनसे कभी भी डगमग नहीं होता, डिगता नहीं है, वो स्थिर रहता है। स्थिरमति, किसी भी गुण में 19-20 फर्क होने नहीं देता, उसकी परिपक्व अवस्था में सदा बने रहना, इसी का नाम स्थिरमति। भक्तिमान में प्रियो नर हो, ऐसा भक्तिमान नर जो है वह मेरा प्रिय होता है। पहले श्लोक में 4, दूसरे में 5, कुल 32। 13वें में 7 था, 14वें में 5, 15वें में 3, 16वें में 6, 17वें में 2, 18वें में 4, 19वें में 5, कुल 32। 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 6, 21, 21 और 2, 23, 23 और 4, 27, 27 और 5, 32। शांकर भाष्य, समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, मान का अर्थ पूजा, अपमान मने परिभाव अनादर, शीतोष्ण सुख दुखेशु समः, इन सभी शब्दों के तो कई बार पूर्व में अर्थ हो चुका है, इसे भाष्यकार कुछ बोलते नहीं है। सर्वत्र च संग वर्जितः, इन सभी का पीछे मूल कारण ये है सभी में उसके अंदर कोई आसक्ति नहीं है। तुल्य निंदा स्तुति, निंदा च स्तुतिश्च इति निंदा स्तुति, ते तुल्य यस स तुल्य निंदा स्तुति ही। पहले द्वंद्व समास किया, निंदा च स्तुतिश्च इति निंदा स्तुति, इतरेतर द्वंद्व समास, इसे प्रथमा का द्विवचन हुआ। ते तुल्य यस्य, वे दोनों तुल्य है जिसका, उसे कहेंगे
तुल्य निंदा स्तुति ही द्वंद्वादो श्रीमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबोध्यता है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सूत्र के समान यहाँ भी तुल्य शब्द कहाँ है? आदि में बैठा हुआ है, प्रत्येक के साथ जोड़ना है। मौनी, मौनवान न संयत वाग इत्यर्थ। वाणी का संयम है, तो वाणी का संयम के पीछे कारण क्या है? मन का संयम ही है। यदि मन संयमित नहीं हो, वाणी संयमित हो ही नहीं सकती, कोई भी इंद्रिय संयम नहीं हो सकता है। संतुष्ट एन चित्त शरीर स्थिति मात्रेण इति, शरीर की स्थिति मात्र के लिए प्राप्त जो कुछ भी है, जैसा भी है, जितना भी है, उसी से वो संतुष्ट रहता है। तथा च उक्तम, कहा भी गया है महाभारत की शांति पर्व में, ये न के न चिदा चन्नो ये न के न चिदाशितः यत्र क्वचन शायी स्यात् तम देवा ब्राह्मणम विदुः। ये न के न चिदा चन्नो, जो कुछ मिल गया उसी से ढक लेता है। उसके जरूरी नहीं हमको बढ़िया ढंग का कपड़ा चाहिए, भागलपुरी सिल्क चाहिए, नहीं है। जो मिल जाए उसी को पहन के रहेगा प्रसन्न। यही चाहिए, वही चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। पश्मीना शॉल चाहिए, अरे महंगा है दुनिया का शॉल कहाँ है? ये ओरिजिनल पश्मीना शॉल चाहिए तो आज की तारीख पर कम से कम 25,000 रुपये का एक शॉल है। ये सब वो नहीं चाहेगा, किसको दिखाना है उसे? अरे ओढ़ रहे हैं, 100 रुपये का लोही से भी काम चल सकता है, तो क्या जरूरत है? जो मिल गया उसी से संतुष्ट, उसी को ढक लेता है। ये न के न चित आच्छन्नो, आच्छादन कर लेता है। एन के न चित आशित, जो कुछ भी मिल गया भिक्षा से उसको खा पी करके मस्त रहता है, जहाँ कहीं भी सो जाता है। यत्र क्वचन शायी, ऐसे स्वभाव वाला जो होता है, तम देवा ब्राह्मणम विदुः, उसी वो देवता लोग भी ब्राह्मण करके, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष समझ करके पूजा करने लगते हैं। किंच, और भी बात, अनिकेतो, निकेत मने आश्रयो निवासो नियतो न विद्यते यस्य सोयम अनिकेतो। अनागार इत्यादि स्मृति के अनुसार ये कह दिया, कोई नियत निवास स्थान, आश्रय स्थान उसका नहीं होता है, उसे कहते हैं अनिकेता। स्थिरमति, स्थिरा परमार्थ वस्तु विषय मतिर यस स स्थिरमति। परमार्थ विषय का वस्तु विषय जो मति है उसमें स्थिरता रहती है। अतएव उन पूर्व गुणों में कभी किसी भी कारण समझौता करता हुआ कम बेसी होने नहीं देता। कि पारमार्थिक वस्तु विषय को मति उसका स्थिर है। सर्वम ब्रह्म, इसमें कोई समझौता नहीं होता है। यसे स, ऐसा जो उसका नाम स्थिरमति है, स में न रहा भक्तिमान प्रिय है।